प्रदीप कुमार आज आप लोगों के सामने फिर से मौलिक अधिकार हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे। मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे आपको, मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे। इसमें हम आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा दिए थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा दिए थे। अब आपको क्या पढ़ाना है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको पढ़ाना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन बताएगा? अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में था। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक था। अनुच्छेद 12 से 35 तक। हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या क्या वर्णित किया गया है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 में अंतःकरण या धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। अंतःकरण या धर्म परिवर्तन, अंतःकरण या धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। अंतःकरण या धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। अंतःकरण या धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। देखिए हमारा देश कैसा है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, धर्म निरपेक्ष राज्य है। मतलब सर्वधर्म समभाव की दृष्टि रखते हैं हम। सर्व क्या लिखे हैं? ये गलत लिखे हैं। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि रखते हैं। सर्वधर्म समभाव की दृष्टि रखते हैं कि भैया सब धर्म एक समान है, हम किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अंतःकरण का मतलब क्या है? यहाँ अंतःकरण का मतलब होता है अपनाना। अंतःकरण का मतलब क्या होगा? अपनाना। अपनाने का मतलब है हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या मान सकते हैं या क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म हैं तो हमें जबरदस्ती मुस्लिम धर्म बना दो, ऐसा नहीं है, वो नहीं माना जाएगा। हम अपनी इच्छा से अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, सिख धर्म अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। तो यहाँ अंतःकरण या धर्म परिवर्तन, देखिए धर्म परिवर्तन यही मतलब आप हिंदू हैं तो मुस्लिम हो जाइए, मुस्लिम है तो हिंदू हो जाइए, धर्म परिवर्तन होगा। तो धर्म परिवर्तन जो होगा वो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। एक इसमें मुकदमा हुआ था, स्टेनिस्लासवाद करके मुकदमा था, स्टेनिस्लासवाद करके मुकदमा था। ये मध्य प्रदेश से संबंधित था। स्टेनिस्लास बनाम कर लेते हैं, बनाम मध्य प्रदेश से संबंधित था, जो कि 1977 में हुआ था। इसमें ये बात कहा गई, अगर किसी से जोर जबरदस्ती, किसी से जोर जबरदस्ती, किसी से जोर जबरदस्ती, किसी से जोर जबरदस्ती या लोभ लालच या लोभ लालच या लोभ लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। ये नहीं है कि आप जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में, उसने क्या किया था? पूरे धर्म परिवर्तन में क्या किया था? अपने तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन करा रहा था। तो ऐसा नहीं, आप इसमें ये कहा गया किसी जोर जबरदस्ती लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। अपने इच्छा से अगर करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी विवाह करके आप कर सकते हैं। मुस्लिम लड़की शादी कर लीजिए तो आप मुस्लिम, अगर मुस्लिम हो जाएगी। अगर कोई लड़का हिंदू लड़की शादी करता है तो लड़की मुस्लिम हो जाएगी। तो ये गलत नाम दे दिया गया, लव जिहाद। लव जिहाद, लव जिहाद क्या है भैया? लव जिहाद क्या है? लव मतलब होता है प्यार। क्या होता है? प्यार। जिहाद मतलब होता है कुर्बानी, उर्बानी होता है। क्या जिहाद ही होगा। तो लव जिहाद का मतलब क्या है? जबरदस्ती है, लड़की पागल है, लड़का पागल है। प्यार मोहब्बत में प्यार अंधा होता है, उसे कानून अंधा होता है, तो परवाने चढ़ जाते हैं। इसे लव जिहाद क्या कहेंगे? अपनी इच्छा होती है, जो चाहे जिससे शादी कर सकता है। जब ये आप हमारी संविधान इसे मानता है कि आप चाहे जिससे शादी कर सकते हैं, लव जिहाद क्या होता है। तो ये बातें कही गई हैं कि सर्वधर्म समभाव, हम किसी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते
है। तो ये अनुच्छेद 26 कहता है। एक बात इसमें है, इसलिए बात जोर जबरदस्ती किसी नहीं करता। एक बात और याद है यहाँ, एक बात याद रखना, ये लोक कल्याण के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लोक कल्याण के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लोक कल्याण के विरुद्ध मतलब है कि कोई ऐसा काम मत करना कि समाज में ठेस पहुंचे। जैसे आप नरबली नहीं कर सकते हैं। क्या? अगर आपको अंतःकरण धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है तो किसी मानव की जान नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, इस पे प्रतिबंध लगाया गया है कि आप नरबली प्रतिबंध लगा सकते हैं, इस पे नहीं किया जा सकता। ये लोग विरुद्ध के खतरा है। जैसे सिख को क्या दिया गया है? सिख को कहा गया कि आप कृपाण धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कृपाण मतलब तलवार होता है, तलवार आप कृपाण धारण कर सकते हैं। पर ये क्या हो? प्रतीकात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रतीकात्मक होना चाहिए, ना कि विनाशात्मक होना चाहिए। विनाशात्मक नहीं होना चाहिए, प्रतीकात्मक। कृपाण मतलब तलवार होता है। सिख धर्म जैसे पगड़ी बांध सकते हैं, तलवार भी रख सकते हैं। छोटी तलवार रखो, बड़ी तलवार जैसे इच्छा रहे रखो, पर वो किसी को जान मत लेना, इसलिए है। ये सिख धर्म का एक परंपरा है, आप रख सकते हैं, इसे छूट दी गई है। तो जैसे आप मुस्लिम लोग टोपी लगा लेते हैं, हिंदू चंदन लगा लेते हैं, तो ये सब आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये कुछ छूट दी गई है। लोक कल्याण गुरु आप नरबली नहीं कर सकते। सिख धर्म कृपाण और तलवार रख सकते हैं आप, जैसे टोपी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये सब हिंदू धर्म की परंपरा है। और टोपी पहनना मुस्लिम धर्म की परंपरा है। वैसे सिख धर्म की परंपरा क्या है? कृपाण वो धारण कर सकते हैं। लोक कल्याण विरुद्ध कोई कार्य मत करना, जैसे नरबली या ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 25 कहता है। हम देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता मतलब कि आप धर्म के लिए प्रबंध कर सकते हैं। ठीक, धर्म के लिए प्रबंध कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये सब धर्म है ना। तो इनमें भी क्या होते हैं? फॉलोवर होते हैं, अनुयायी होते हैं और कोई विश्वास करने भी वाला होता है। क्या? विश्वास करने भी वाले होते हैं। एक सांगठिक ढांचा भी होता है, सांगठिक ढांचा भी होता है, सांगठिक ढांचा भी होता है। तब जाकर हम किसी को धर्म कहते हैं। अगर इसके कोई फॉलोवर ना हो, अनुयायी ना हो, हिंदू धर्म को कोई मानने वाले ना हो, तो क्या हो सकता है? कोई धर्म हो सकता है। या मुस्लिम धर्म को कोई मानने वाला ही ना हो, ये कह दे मुस्लिम धर्म है, तो क्या मुस्लिम धर्म हो सकता है? इसके भी अनुयायी होंगे, संगठित ढांचा होगा, विश्वास करने वाले लोग भी होंगे, तो इसमें धर्म की प्रबंध हो सकता है। आप कोई नया धर्म उदय करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको पहला नंबर तो उसमें एक विश्वास होना चाहिए, एक आस्था होनी चाहिए, एक सांगठिक ढांचा भी होना चाहिए और आपके पास फॉलोवर होने चाहिए, तो आप धर्म के प्रबंध कर सकते हैं। ठीक, ये बात है, धर्म की प्रबंध किया जा सकता है। ठीक, धर्म का मतलब क्या होता है? अगर आज पूछा जाए धर्म शब्द का मतलब क्या होता है, धर्म की परिभाषा बताओ, क्या बताओगे? धर्म की परिभाषा बताओ तो क्या बता सकते हो? धर्म की परिभाषा क्या हो सकता है? अगर हम 27 बता रहे हैं, धर्म की परिभाषा ये धृ धातु से बना है, संस्कृत के धृ धातु से बना है, धृ धातु से बना होता है। धर्म का अर्थ होता है सद्गुणों को धारण करना। किसको? सद्गुणों को धारण करना। सद्गुणों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। ये नहीं एक धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म तक शब्द है, धृ धातु से बना है, संस्कृत के, सद्गुणों को धारण करना ही क्या कहलाएगा? धर्म कहलाता है, और कुछ नहीं है। ठीक, कर्मकांड जो आप पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब क्या है? कर्मकांड के नाम है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक कर्मकांड है। ठीक, चलिए अनुच्छेद 27 देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? करों के संप्रदाय से छूट। करों के संप्रदाय से छूट। करों के संप्रदाय से छूट। इसमें यह कहा गया है किसी भी धर्मावलंबी से, किसी भी धर्मावलंबी
अवलंबी से, किसी भी धर्मावलंबी से टैक्स नहीं लिया जा सकता, मतलब कर नहीं लिया जा सकता। जैसे कोई भी मंदिर मस्जिद से आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, टैक्स नहीं ले सकते हैं। यूं कह लीजिए राजनीतिक नेता जितने होते हैं पैसे वाले, सब धर्म का सहारा लेकर पैसा अपना छुपा लेते हैं। यहाँ टैक्स की बात की है, शुल्क की बात नहीं। जैसे आप जाते हैं मंदिर में लाइन लगाते हैं, 100-200 से ले लिया जाता है, तो वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क होता है। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो आप बदले में हमें शुल्क देते हैं, टैक्स नहीं देते। टैक्स आप हमें तब देते हैं जब हम आपको सड़क बना के देते हैं, सड़क बना के देते हैं तो आप हमें टैक्स देते हैं, या आप हमारे सड़क का यूज कर रहे हैं, भैया हमें टैक्स दीजिए। तो ये हो गया करों के संप्रदाय से छूट। अनुच्छेद 28 देख लेते हैं, लास्ट है अनुच्छेद, हे भगवान, अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। सरकारी शिक्षण संस्थाएं, सरकारी शिक्षण संस्थाएं, सरकारी शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। सरकारी शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती हैं, ठीक। तो या किसी धर्म का बच्चा है, आप प्रार्थना करा रहे हैं तो उसमें जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप ये बोलिए। तो ये हो गया अनुच्छेद 28, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अब 25 से 28 तक था। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद, ये अगला देखेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये 5वां अधिकार है मौलिक अधिकार में। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 आएंगे। अनुच्छेद 29 में तो क्या है देख लीजिए, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा और लिपि बचाए, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाए रखने का अधिकार देता है, बचाए रखने का अधिकार देता है। देखिए अल्पसंख्यक हम किस पे कह सकते हैं, भाषा के आधार पर देख सकते हैं, एक धर्म के आधार पर दो होंगे, जो कम होते हैं उन्हें कहते हैं, जैसे भाषा बोलने वाले भी कम होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएगा, धार्मिक अल्पसंख्यक हो जाएगा। इनको कहा गया है भैया अपनी भाषा को सुरक्षा रखो, लिपि को बनाए रखो, संस्कृति को, वेशभूषा रहन सहन जो होता है संस्कृति कहलाएगा, खान पीन, ये सब संस्कृति को बचाए रखो, यह अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 30 में क्या है, अनुच्छेद 30 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 30 में किसका उल्लेख किया गया है, अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक क्या लिख रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। मतलब ये धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, जैसे मदरसा खुलता है, इसी में आता है, ठीक। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29, 30। अनुच्छेद 32 हम आपको अगले वीडियो में उसके रेट सहित पूरी व्याख्या करके दिखाएंगे। कुछ मौलिक अधिकारों की विशेषताएं भी हैं, उसको हम, जैसे मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये न्याय योग्य क्यों है, इसे मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व में थोड़ा अंतर भी आपको हम दिखाएंगे। प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, सब में एक वीडियो में आधे घंटे का वीडियो बनेगा, उसमें हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। देखिए पढ़िए और जबरदस्त पढ़िए और मजे के साथ पढ़िए, पढ़ने के जो मजा है उसे थोड़ा अपनाइए। देख रहे हैं पसीना से भीग चुके हैं, फिर भी पढ़ाने का जो मजा है वो अंदर से आता है, गुड वाला फीलिंग आता है, ठीक।
इतनी गर्मी है, बीमार भी हैं, सर्दी भी है, फिर भी हमें पढ़ाते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा है तो जिंदे रहने का एहसास आपको कराएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।